प्लेन क्रैश की अगली सीरीज में हम बताएंगे आपको एयर इंडिया 855, समुद्र में दफन एयर इंडिया की दर्दनाक कहानी। जो टेक ऑफ करते ही समुद्र में समा जाने वाला प्लेन, अपनी उड़ान के सिर्फ 101 सेकंड के बाद समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाने वाला ये प्लेन एयर इंडिया 855 1978 साल का पहला दिन 1 जनवरी 1978, 1 जनवरी 1978 मुंबई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट, जिसे आप आज के टाइम में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के नाम से जानते हैं। बोइंग 747 जो कि भारत का एक विशालकाय जहाज इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 190 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन को 51 वर्षीय कैप्टन मदन लाल कुक्कड़, जिनके पास 18,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, इनके को पायलट इंदु वीरमानी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष, इन्हें 4,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और फ्लाइट इंजीनियर या सेकंड ऑफिसर अल्फ्रेडो फारिया, एज 53, इनके पास लगभग 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। प्लेन का नाम एम्परर अशोका, जो कि 6 साल हो चुके थे बोइंग 747-200B को एयर इंडिया की सर्विस में आने पर। शाम 8:12 पर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है एयर इंडिया 855। ये सभी वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये प्लेन अब रनवे 27 पर आ चुका था। ATC ने टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी थी। एयर इंडिया फ्लाइट 855 धीरे धीरे रनवे पर अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को समुद्र के ऊपर से होते हुए दुबई के दुबई एयरपोर्ट जाना था। प्लेन अपने एल्टीट्यूड को गेन करते हुए कैप्टन के द्वारा राइट की ओर मोड़ दिया गया। अब ये अरेबियन सी के ऊपर था। ATC के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि पायलट्स को 8,000 फीट की ऊंचाई पर जाने को, और पायलट्स रिपोर्ट्स करें 24,000 फीट को क्रॉस करने पर। फ्लाइट के बॉम्बे कोस्ट लाइन के पार करते ही कैप्टन कुक्कड़ ने एक जेंटल राइट टर्न लिया अरेबियन सी के ऊपर, और फिर वापस इस एयरक्राफ्ट को अपने लेवल में लाते हुए, बट इसके बाद ADI दिखाता है कि प्लेन अभी भी राइट साइड की तरफ झुका हुआ है। कैप्टन कुक्कड़ ने घबराते हुए ये कहा कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स वापस अपनी पोजीशन क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्हें अभी भी महसूस हो रहा है कि प्लेन राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, जबकि प्लेन अब सीधा अपनी सीधी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ADI के खराब फंक्शन के कारण उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि प्लेन इस समय सीधी, बिल्कुल सीधी उड़ान भर रहा है। उन्हें लगा कि अभी भी ये राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, और उन्होंने प्लेन को लेफ्ट साइड की तरफ और घुमाना शुरू किया। फ्लाइट इंजीनियर फारिया ने देखा कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैप्टन्स ADI एंड द बैकअप ADI। सभी चिल्लाते हुए, ये क्रैश इतनी जल्दी हुआ कि मानो कुछ भी समझने, एक्शन लेने के पहले उड़ान के 101 सेकंड बाद ही भारत के इतिहास में प्लेन हादसों की दर्दनाक लिस्ट में एयर इंडिया फ्लाइट 855 का नाम भी जुड़ गया। सभी पैसेंजर्स, सभी क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे। Everyone on board is killed, my dear Indian friends and my dear late Indian passengers. Investigators discovered that the captain's altitude director indication malfunctioned. The faulty ADI was stuck showing the aircraft on right bank. प्लेन जब सीधा उड़ रहा था तो कुक्कड़ जी की ADI में दिख रहा होता है कि प्लेन अभी भी राइट टर्न पोजीशन में है, और वो प्लेन को लगभग तेजी से लेफ्ट साइड टर्न करने लगते हैं।
बट अभी भी उन्हें प्लेन की एडीआई में राइट की तरफ प्लेन के झुकने का इंडिकेशन दिखता है और फिर से एक तेज कोशिश, फिर से प्लेन को लेफ्ट साइड टर्न करने के लिए, और तभी फ्लाइट इंजीनियर का जोर से चिल्लाना कि उधर मत जाओ, और तब तक प्लेन पूरी स्पीड से बाईं ओर से समुद्र की गहराई में समा जाता है। ये सब एडीआई की सिग्नल सिस्टम फॉल्ट हो जाने के कारण हुआ। ये भी तब पता चला जब प्लेन को क्रैश हुए लगभग 4 महीनों के बाद, जब कॉकपिट से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR, जिसमें प्लेन की हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। इसके अनुसार कैप्टन ने प्लेन को बाईं ओर बार बार इसलिए मोड़ा क्योंकि उनका एडीआई खराब होने की वजह से दाईं तरफ झुकाव का इंडिकेशन दे रहा था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर इंदु वीरमानी का एडीआई ठीक काम कर रहा था। और कैप्टन के पूछने पर इन्होंने भी कहा कि प्लेन अभी झुका है, पर किस तरफ ये नहीं बताया, और कैप्टन को लगा कि प्लेन अभी भी राइट साइड की ओर झुका है। ये मिसकम्युनिकेशन और खराब एडीआई की वजह से इतनी सारी जिंदगी समुद्र की अथाह गहराई में समा गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अगली सुबह से शुरू होती है। काफी दिनों के बाद सड़ी हुई कुछ लाशें और प्लेन के मलबे बरामद होते हैं।